आज का पहला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो है, अगर राइट आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, आराम से क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें, और इसमें देखेंगे कि आपका कितना स्कोर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे। ए का ए बी करके आप कमेंट करें और अपनी स्कोर देखें कि आपको कितनी जानकारी है और कितनी और आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इस सेट को अगर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। मैं एक एक सेट को, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ और फिर आप उसका आंसर देते चले और लास्ट में बताएंगे कितना आपका स्कोर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलते हैं, जहाँ होगा करना की जरूरत वहाँ कर दूंगा। अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासन में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो इसके समय में प्रथम हुआ था। कौन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है। और अशोक जो है, अशोक के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, इसको आप भी पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, तो ये आंसर दीजिए, और नहीं तो इसको आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा कुंडग्राम, यानी वैशाली। देखिए, दो दे सकता है, अब कभी कभी वैशाली दे देगा या कुंडग्राम दे दे, तो कुंडग्राम जो है वैशाली के अंतर्गत आता है, इसीलिए कभी वैशाली दे देगा और कभी कुंडग्राम दे देगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि लुम्बिनी, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा, महात्मा बुद्ध की, इनकी जन्म लुम्बिनी में हुई थी, दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर बताएंगे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आवागमन हुआ था, यानी किस काल में हुआ था बताना है। तो कमेंट में जरूर बताएंगे अगर आपको आंसर पता है तो। दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? यानी गुप्त काल के पशु विज्ञानी कौन थे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट में बताएंगे दोस्तों, अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर होगा महिपा। कौन थे? महिपा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आराम से पढ़ेंगे दोस्तों और इसका कमेंट में जरूर देंगे, आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले और इसी तरह से तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल अभियान के से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा तिरहुत। तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन नंबर एक तिरहुत। जो अभी हम लोग तिरहुत प्रमंडल, यानी कहने का मतलब मुजफ्फरपुर साइड में जो है तिरहुत है, उसी साइड में इसको इन्होंने आक्रमण किया था। और चलिए, मगध जो है, मगध के अंतर्गत कौन आता है? मगध के अंतर्गत आता है गया जो है, मगध के अंतर्गत आ जाता है तिरहुत। सारण छपरा जो है उधर सोनपुर छपरा में आ जाता है, सारण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? इसका जो है राइट आंसर होगा दरभंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय, यानी 1530 में होगी, किस समय बिहार का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा जलाल खां नुहानी। कौन था? जलाल खां नुहानी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? कमेंट में बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? केंद्र था, यानी कहाँ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पूर्णिया। कहाँ होगा? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और पटना में मैं बता दूं आपको दोस्तों, पटना में जो है बांकीपुर में ये अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। गया में भी हुआ था। गया में कब हुआ था? 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
13 नंबर क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव, यानी कौन थे? नरसिंह देव, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? इसका जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा बक्सर के युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के पश्चात जो है इस युद्ध में जो है जो शाह आलम द्वितीय था, तीनों गुट था, वो हार गया था और अंग्रेजों का अधीन होना पड़ा था, इसलिए क्या कर दिया था, लगान वसूली का अधिकार उसको दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका कमेंट में आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1908। क्या होगा? 1908, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जनरल लोयल। कौन था? जनरल लोयल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और अभी पढ़ करके आराम से पढ़ेंगे और इसको आंसर देने के प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दे सकते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी बाबू वीर सिंह कुंवर जब उनका डेथ हो गया उसके बाद उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह। कौन किया था? अमर सिंह, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा सीताब राय। कौन था? सीताब राय को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा मुंडा विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? आंसर पढ़ेंगे दोस्तों और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका जो है राइट आंसर होगा दरभंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक, यानी तीनों गए उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में जो है किसकी हत्या की प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज किंग्सफोर्ड। किसको? जॉर्ज किंग्सफोर्ड की बम पे गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था। इसमें वो क्या हुआ था, उस दिन वो नहीं था, दूसरा कोई था और दूसरे किसी की मौत हो गई और इसके चलते खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदू पैट्रियाट के किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? इसका जो है आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित बताना है दोस्तों कौन थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों व्यक्ति थे जो है उसमें आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? इसका जो है राइट आंसर होगा 1919, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों, इतनी देर में आप जरूर टाइप कर देंगे और इसका आंसर बताएंगे या लास्ट में स्कोर जरूर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? दलित मुख्यमंत्री बताना है कि कौन थे। इसका राइट आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? यानी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं कह रहा है, राज्य सरकार को कह रहा है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, जो है राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, राइट आंसर होगा। लेकिन केंद्र सरकार को कौन देता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार को देता है महान्यायवादी। कौन देता है? महान्यायवादी देता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? यानी राज्य निर्वाचन जो है
उपबंध किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 के क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI लगा लीजिए और इस तरह से क्वेश्चन जरूर देता है जिसमें हम लोग फंस जाएंगे या आप फंस जाएंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 243 के क है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा सरपंच। कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2005, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यानी विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? आंसर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, यानी विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर 1 जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की पूछ रहा है दोस्तों, कितनी है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा कितना? 25। कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। कितना? 3 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, यानी राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर होगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही बात है। वह जो है 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो, यानी उपयुक्त में से सभी एक से अधिक, यानी तीनों होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? विधानसभा का भंग कौन कर सकता है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? इसका राइट आंसर होगा गेंदा। क्या होगा? गेंदा। सब कुछ जानते होंगे। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कमेंट में जरूर बताएंगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला कहाँ है? पहला जो है पटना में है और दूसरा कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अररिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? यानी 7 निश्चय योजना 2 की कार्य क्या अवधि क्या है? कब तक चलेगा? इसका राइट आंसर होगा 2025 तक, यानी 2020 से 2025, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी सोन नदी के उत्तरी कोयल नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? इसका राइट आंसर होगा गया, रोहतास, दरभंगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गया, रोहतास, यानी ए और बी आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ए और 2 हो सकता है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने जिलों में से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर होगा मुकदुम कुंड। मुकदुमपुर नहीं है, बाकी क्या है? रामेश्वर कुंड है और सीता कुंड है। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर नेगेटिव पूछा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जो है जिला कौन सा है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी जो त्रिवेणी नहर है जो पश्चिमी चंपारण से भैंसालोटन के एक जगह है वहाँ से निकलता है और उस पूरे जिले को उससे जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 8.6%, यानी
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास। कौन होगा? रोहतास, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं। इस तरह से एक जो है 7 नंबर सेट समाप्त हुआ। अभी देखते हैं हम बिहार जीके स्पेशल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर, और पर डे आपको दोस्तों 2 सेट का प्रैक्टिस करवाया जाता है और इसमें आप स्कोर करते हैं, जिसमें आपकी पता चलता है कि कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी करने की जरूरत और है। तो इस तरह से पर डे सुबह में बिहार का जितना क्वेश्चन बन सकता है आपको सेट अपलोड हो चुकेगा। बाद में इसको भी आप देख सकते हैं और देखते रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे कि आपका तैयारी सुनिश्चित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो रिलेटेड डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका आपको लाभ मिले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को पूछा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 2016, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। इसका जो है राइट आंसर होगा सकरी। क्या है? सकरी। बाकी क्या है? बागमती उत्तर दिशा से आती है, घाघरा जो है लगभग उत्तर दिशा से ही आती है, इसीलिए सब क्या है आपको हिमालय क्षेत्र से नदी है, और यह सकरी जो है हिमालय क्षेत्र से नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान में से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार। क्या होगा? हरिद्वार, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, और इसका आप कमेंट में जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे जिसका आंसर आपको पता है। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा गया। क्या होगा? गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? इसका कमेंट में जवाब देंगे दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर होगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, यानी डी आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? इसका जो है राइट आंसर होगा राजगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? कोसी परियोजना पूछा है दोस्तों कि जो है कोसी परियोजना जो है उत्तर बिहार के साइड से जो आती है, और बिहार की शोक के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो है पहाड़ी ढलानों से काफ़ी तेज रफ्तार में पानी आती है, और जब चलती है तो अपनी रातों रात अपनी दिशा बदल देती है, अपनी क्षेत्र बदल देती है, धारा दूसरा बन जाता है, जिससे कई गांव या कई एरिया समाहित कर लेता है। इसीलिए बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को ही जाना जाता है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1954, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट में बताएंगे दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? अबरक, यानी बिहार में पूछ रहा है दोस्तों, अबरक का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गया। कहाँ? गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य में स्थित जो सचिवालय है उसका मुख्य कार्य क्या है बताना है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा निधि निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता और विधान नियमावली गठन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों ऑप्शन होगा, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 के डी, 243 के डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया था। इसका जो है राइट आंसर होगा
1984, यानी ऑप्शन नंबर सी 1984। अगली क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण और सारण से। कहाँ से किया गया था? ए और बी, इसीलिए आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका राइट आंसर अगर बताएंगे आप जानते होंगे तो इसका राइट आंसर होगा अनबारी या अंबारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? इसका 28 का राइट आंसर जो होगा सारण, पटना, बेतिया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों होगा, ए बी सी तीनों जो हैगा ऑप्शन सही होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? इसका जो है राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं और तब तक आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1937 के पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही पूछ रहा है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह। अगली क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इसका जो है सबको जानते होंगे दोस्तों कितने थे, और आपको याद होगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 छात्र थे जिन्होंने गोलीकांड में मारे गए। अगली क्वेश्चन है, बिहार किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। किस आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? दोस्तों मैं प्रयास करूंगा यहीं पे आपको कंप्लीट हो जाए, तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1893। कब हुआ था? 1893, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह बताना है दोस्तों कब हुआ था। इसका जो है राइट आंसर होगा 1770 से 1800 ईस्वी में। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर पटना किसके काल में आया था पूछा है। इसका जो है राइट आंसर होगा दाऊद खां, यानी ऑप्शन नंबर ए दाऊद खां। अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका कमेंट में जवाब देंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सिरसा का उत्तराधिकारी बना? सिरसा का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर होगा इस्लाम शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार पर पड़ी थी? इसका राइट आंसर होगा पाल वंशीय, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, और इसके शव को कहाँ दफनाया गया? इसका क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर होगा बिहार शरीफ। कहाँ दफनाया गया? बिहार शरीफ में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों? और इसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन आना सुनिश्चित है कि चतुर्थ पूछा है। तो दोस्तों मैं कल भी बताया था कि चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन का सिमली में हुआ था। लेकिन प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तब प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था, ठीक है। द्वितीय किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। द्वितीय किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तृतीय जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इस तरह से आप इसको पूरे एक साथ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों,
कर्नाटक शासकों ने कौन एक महान शासक सुधारक समाज सुधारक था? कर्नाटक शासकों में जो है कौन था जो एक समाज सुधारक था? इसका जो है राइट आंसर होगा हरि सिंह देव। कौन थे? हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? आर्थिक अनुदान पूछा है दोस्तों, कौन था? इसका जो है राइट आंसर होगा धर्मपाल, देवपाल, हर्ष, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? इसका जो है राइट आंसर होगा कृष्ण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर जरूर देंगे आप कमेंट में। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है कि कैसे कैसे यहाँ पे शासन कौन कौन किया। तो सबसे पहले कौन आया था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल का अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। कहाँ? मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। इस लास्ट क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आज जो है 7 और 8 जो है प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल का समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर लें एक एक को, तब तक आप एक एक को शेयर कर ले दोस्तों को, और फिर एक कमेंट में बताएं कि कितना आपका स्कोर हुआ, जिससे पता चले कि 100 क्वेश्चन का सेट था, कितना आपका सही हुआ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक